क्या आप जानते हैं, भगवान बालाजी की कथा एक ऐसी रहस्यमयी घटना से शुरू हुई थी जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को चौंका दिया था। एक ऐसा प्रहार जिसने जन्म दिया दुनिया के सबसे धनी और पवित्र मंदिर को। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस दिन? आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी की वो अनसुनी कहानी। भारत के दक्षिण में स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां विराजमान भगवान वेंकटेश्वर को स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह कथा धैर्य, प्रेम, त्याग और धर्म की गहरी व्याख्या करती है। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि त्रिदेवों ब्रह्मा, शिव या विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। यह निर्णय करने के लिए महर्षि भृगु को भेजा गया। भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, परंतु उन्हें संतोषजनक व्यवहार नहीं मिला। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। क्रोध में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी, किंतु प्रभु ने क्रोधित होने के बजाय विनम्रता से उनके चरण पकड़ लिए और पूछा, मुनिवर, आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? यह देखकर भृगु मुनि लज्जित हो गए। इसी से सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु करुणा और धैर्य के सागर हैं। परंतु यह अपमान देवी लक्ष्मी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर ही उनका निवास था। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर वैकुंठ त्याग दिया। वे पृथ्वी पर आकर कठोर तपस्या करने लगीं। लक्ष्मी जी के वियोग में भगवान विष्णु भी व्याकुल हो उठे। देवी लक्ष्मी को खोजने के लिए भगवान विष्णु ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया। वे तिरुमला की पहाड़ियों में आकर एक चींटी की बांबी में रहने लगे। इस अवतार में वे श्रीनिवास कहलाए। उनकी देखभाल के लिए स्वयं ब्रह्मा ने गाय और शिव ने बछड़े का रूप धारण किया। वे प्रतिदिन श्रीनिवास को दूध पिलाते थे। एक दिन एक ग्वाले ने क्रोध में आकर कुल्हाड़ी फेंकी, जो श्रीनिवास को लग गई। प्रभु ने उसे श्राप दिया, पर बाद में करुणा दिखाते हुए उसे अगले जन्म में राजा बनने का वरदान दिया। घायल श्रीनिवास की भेंट वराह स्वामी से हुई। वहीं उनकी मुलाकात वकुल्ला देवी से हुई, जिन्हें माता यशोदा का पुनर्जन्म माना जाता है। वकुल्ला देवी ने श्रीनिवास को पुत्रवत स्नेह दिया और उनका पालन पोषण किया। उधर देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में राजा आकाश की पुत्री बनकर जन्म लिया। एक दिन वन में श्रीनिवास और पद्मावती की भेंट हुई। पहली ही दृष्टि में दोनों एक दूसरे को पहचान गए। उनका प्रेम दिव्य और पूर्व जन्म का था। श्रीनिवास ने एक भविष्यवक्ता सोजी का वेश धारण कर रानी धरणी देवी को बताया कि उनकी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से होगा। वकुल्ला देवी ने राजा आकाश से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण लिया। उन्होंने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे यह ऋण भक्तों के दान से चुकाएंगे। भव्य समारोह में श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। देवता, आर्षि और गंधर्व सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। जब नारद मुनि ने देवी लक्ष्मी को इस विवाह का समाचार दिया, तो वे क्रोधित होकर तिरुमला पहुंची। वहां लक्ष्मी और पद्मावती के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। भक्तों के कल्याण हेतु भगवान श्रीनिवास ने स्वयं को शिला, पत्थर रूप में परिवर्तित कर लिया। लक्ष्मी और पद्मावती दोनों उनके वक्षस्थल पर विराजमान हो गईं। तभी से वे भगवान वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला में साक्षात विराजमान हैं। आज भी तिरुपति बालाजी के दरबार में लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और प्रभु वेंकटेश्वर सबकी झोली भरते हैं। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।